मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपनी मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन्मूलन इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चा, क्योंकि आज का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं तुम्हें पूर्णता है बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे, जिससे तुम्हें होना नहीं चाहिए था। आज यदि तुम इससे दूर होते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम्हारे पास चलकर आया हूं। तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, अपना दिल थाम कर रखना है, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना है। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी। अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोच रह जाओगे। मेरे बच्चे, या शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर है। इसका तरीका थोड़ा अलग है या एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हें हौसला देगी, तुम्हें बुलंदी हो तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु को ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले से ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात हो अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका सम्मान तुम्हारे सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, यह जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़ कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम ना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हो हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसे देखा करके जो वापस जा रहे हो, या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है? मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूं, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है जिसको जहां पर सीखना होता है वहीं पर बस एकता है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा, हर तरीके से वेतन में ज्ञान देंगे और तुम आगे एक बहुत आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम यह सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं यह सब कुछ करने में संभव हूँ, कर सकता हूँ, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है और ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है, एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूल आधार को प्रस्तुत करती है, जहां पर तुम शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंत आत्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं, यह जो कर रहा हूं, वह सब सही? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा राह बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और समझने के लिए ही आया हूं। अब तुम्हारा क्या मन है? तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए तैयार होगा? तुम्हारे पर निर्भर करता है।
यदि आज तुम समय व्यर्थ में कमाते हो तो आगे का जो समय आएगा वह तुम्हें वक्त नहीं देगा। ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने अचानक से उत्पन्न होगी कि तुम उसके लिए कुछ समय नहीं निकल पाओगे और ना ही तो तुम उसके लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, पहले से ही सावधान और सतर्क रहो कि जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो उसको तुम डटकर सामना कर सको और उसे पर अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके उसे रोकने का प्रयास करें। क्योंकि यह तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रयोग तुम्हें अवश्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जीवन की इन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा परेशान हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुख दर्द के अलावा कुछ मिला नहीं। तुमने अभी तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं किया है। यही तुम सोचते रहते हो। तुम क्या सोचते हो? क्या मेरा ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे जीवन से इन दुखों का अंत हो जाएगा? मैं परेशान हो चुका हूं। मैं सोचता रहता हूं और रोता रहता हूं कि मेरे जीवन का यह विकराल समय कब खत्म होगा और इसकी समाप्ति कब होगी। क्या कोई मेरा दुख दर्द दूर करने वाला है? यदि है तो वह मेरे सामने आए और मेरी समस्याओं का अंत करे। इस तरीके से मैंने एक एक पल बहुत कष्ट से गुजरा है, बहुत दुख से गुजरा है। वह मुझे स्मरण रहता है। सदैव मैं भूल नहीं पाता हूं वह क्षण को जो मेरे जीवन के साथ गुजरता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ चल हुआ है, विश्वासघात हुआ है, परंतु तुम हार नहीं माने हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें 888 लिखें। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो तुम सिर्फ उसे जानकर अपने मन में रखो। उसे यह मत बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जब तुम यह नहीं बताओगे तो तुम्हारे लिए सर्वोपरि स्थान तुम्हारे प्रतीक्षा करेगा। तुम इसी क्षण के प्रतीक्षा करना। कभी भी किसी के साथ बदला लेने का प्रयास मत करना। इसका बदला मैं स्वयं लूंगा, क्योंकि जब स्थिति तुम्हारे अनुकूल ना हो तो उसे अपने अनुसार नहीं, ईश्वर के अनुसार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्यान और स्थान उसी के हाथ में होता है जो तुम्हारे लिए सबसे प्रबल होता है। क्योंकि तुम जब उसका सामना करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, और जब ईश्वर करेगा तो वह तुम्हारे भले के लिए करेगा। मत करो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह उचित नहीं हुआ है, परंतु अब जो समय तुम्हारे साथ आएगा, जो आने वाला है, वह तुम्हारे लिए एक मूल उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें वह अद्भुत दृश्य के दर्शन होने वाले हैं जो तुमने सोचा नहीं थे, और वह अद्भुत चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने अपने मन में कभी विचार नहीं की होगी। मैं तो यह चाहता था कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ पर्याप्त मात्रा में दे सकूं, परंतु अभी तुम्हें उसकी सहन करने की क्षमता नहीं। अभी तुम उसे अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं रोक कर बैठा हूं। जब तुम सक्षम हो जाओगे, अपने आप को मजबूत बना लो। अपनी नित्य क्रियाओं को कर। अपने आप को जब एक अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए हर कुछ करवाना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा था, किंतु तुम समझ नहीं रहे थे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। यदि आज तुम अपने प्रभु पर विश्वास करते हो तो मेरी बात को मानते रहिएगा और मेरे इस संदेश में आगे मेरे साथ चलते रहेगा। क्योंकि मैं जो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा वह तुम्हारे लिए बेहतर लेकर के आऊंगा। क्योंकि ईश्वर कभी के साथ चल नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि मनुष्य तो धोखेबाज होते हैं, वह क्षण में बदल जाते हैं। क्योंकि उन्हें किसी के जीवन के बारे में कुछ सोचा नहीं होता है। किसी के साथ क्या होता है उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे खिलवाड़ हो चाहे कुछ भी हो। परंतु ईश्वर परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। वह यह नहीं चाहता है कि उसके के जीवन में दुख आए और उसे परेशानियों से झेलना पड़े। क्योंकि आज तक जितने भी इस संसार में प्राणी हुए हैं, सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। यदि उनका फायदा है तो वह तुम्हारे पास आए, और यदि नहीं है तो वह तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्योंकि वह यह सोचते कि मेरे लिए सर्वोपरि यही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने यह सोचा है कि तुम्हारा शत्रु पीठ पीछे तुम्हारे लिए क्या करते हैं और क्या बोलते हैं और क्या षड्यंत्र बनाते हैं? नहीं जानते हो मेरे बच्चे। तुमने जानने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है।
कि तुम वहां